स्टार्ट कर दिए बात, क्लास को स्टार्ट कर दिया गया। नहीं समझे बात, क्या बोल रहा है वो, इशारा करके हम नहीं समझ रहे हमको। आज आप सुना जाए। अरे वो डेरा देखबे करता है। आजा कह रहा है कि यहाँ ए और बी, ए बी सी ट्रायंगल है। आजा यहाँ ए बी सी ट्रायंगल, और ये इस प्रकार है कि ये समरूप भी दे रहा है ना, ए बी सी समरूप है डी एफ के। फिर कह रहा है ए बी 3 है, बी सी 2 है, और सी ए जो है वो 2.5 है। उसके बाद डी एफ समरूप है तो ई एफ कितना दे दिया, 4। और कह रहा है डी एफ का परिमाप बताइए, परिमाप। आजा देखा जाए। अरे पनिया भर के आप लोग चल जाइए, रास्ते में सब पी जाएगा तो क्या करिएगा आप। ले लेगा वो सब, मंगवे करेगा, बैठे बैठे पिए की आदत हो गया है सबके। पता है क्या हो रहा है, हम बार बार देख रहे हैं कि जो लड़का पीछे वाला है वो बहुत मेहनत से आगे आगे पानी भरा है। आज जैसे जाता है तो वहीं से लाओ ना, ये दो कुल्ला दो कुल्ला दो कुल्ला दो कुल्ला। अब बाद में वो बोतल देखते जाता है कि बचा कुछ। हाँ हाँ। और उसे नहीं, वो शब्द अच्छा नहीं है। आया सुना जाए। अच्छा यहाँ देखिए तो उस तरह नहीं बोलना है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, परिमाप मांग रहा है जी उसका। परिमाप तो आप बताइए इसका परिमाप कितना है। 3 2 5, 5 और 2 7, 7.5। अच्छा पेरीमीटर का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। याद रहेगा, त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीन, अब बात बंद करके पढ़ा जाए, ज्यादा समय रखे भी नहीं है कि बतियाया जाए। 3 2 5, अब 5 और 2.5 जोड़ेंगे 7.5, तो कहेंगे सर इसका जो परिमाप है वो 7.5 है। अच्छा परिमाप इसका 7 है, अच्छा इसका परिमाप, तो कहेंगे सर हमको तो निकालना है इसका परिमाप। तो नहीं मालूम तो मान लेते उसका परिमाप x होगा, बराबर। समझ में आया x क्या माना गया है। देखिए x को बहुत कुछ मान सकते हैं आप, लेकिन x का मतलब होता है, यहाँ यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं पेरीमीटर। x को यहाँ पेरीमीटर माना गया है, और किसका पेरीमीटर, तो ट्रायंगल डी ई एफ का। समझे आप। तो याद है कल वाला बात, क्या कल वाला बात याद होगा कि इनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो इनके भुजा के संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। तो इनका जो पेरीमीटर का रेशियो है, ये सारा साथ है वो नहीं मालूम, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे तो एक ही भुजा क्या दिया है, 4, तो पक्का वो 4 लेंगे तो क्या लेना होगा। तो क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ई एफ 4 लिए हैं, तो भाई आप देखिए, अगर आप यहाँ ई एफ लेंगे तो लास्ट का दोनों लिए हैं, तो यहाँ क्या लेंगे, बीसी लेंगे। और सारा सात वाला बीसी वाला है ना, तो 2 ऊपर रखेंगे और 4। देखिए तो क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, तो पहला वाला त्रिभुज का परिमाप ये क्या है, तो दूसरा वाला का माने है x, यही निकालना है।
और इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला वाला का भुजा 2 लिए हैं तो उस वाला का क्या लेंगे, 4। अच्छा 2 और 4 इसलिए ये हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 लेंगे तो यहाँ खाली है, क्या लीजिएगा, नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है कि 2 ही क्यों लिया गया, क्योंकि उस पट्टी वहां 4 दिया था। अच्छा ये 2 से काटेंगे तो ये वाला कितना बार में 2, और सारा 7 का डबल तो 15 होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो भुजा इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 15 सेंट। उम्मीद है ये हो गया होगा। कौन सी खोज रही है, क्या ले ली, बोतल चुरा ली आप बोतल बीनती हैं। पता है ये लोग ना, देखिए ना, ये फोन पे वाला देख, ये फोन पे वाला में एक लड़की बना के नहीं देता है ये लोग, ये लड़की में कोई हीरोइन है, तो पता है ये आलिया भट्ट है। तो जो भी है ये लोग क्या किया है ना, इसका मांग भर दिया है सब। अच्छा हल्ला कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये लोगों को पेंटिंग करने का इतना शौक है कि यहाँ सुना जाए, आप लोग का शादी ब्याह होगा ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा, बड़ा बड़ा टीका कीजिएगा ऐसे, जो नाक से होते हुए ऐसे नहीं जाता है, ऐसे करके एकदम ऐसे कर। 10 नंबर। चलिए ये बनाया जाए। आज थोड़ा देर कुछ सिखाएंगे भी, आधा घंटा इसी में आगे क्या भेज दें, दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है। अच्छा सुना जाए, जिनको नहीं दिखा वो सुनेंगे। अच्छा पहला वाला का क्षेत्रफल 64 है और दूसरा वाला का क्षेत्रफल 121 है, अब दिख रहा होगा, ये ज्यादा ही दिख रहा होगा अभी। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि ई एफ, अच्छा ई एफ का मतलब ये ना, सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाला मतलब नीचे वाला, तो 15 कितना दिया है, 15.4, और बीसी मांग रहा है, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का मांग रहा है, तो यहाँ बीसी ले ले। क्या आपको बैठाने आएगा। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर हम 10 दे दे रहे हैं और 11 से काट रहे हैं। आहा 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 आहा। अच्छा ठीक है, दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे ये होता है ना इसका, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया ना है। ये कितना खुश हो रहा है कि कितना अच्छा हमको बन गया, सर से नहीं बना। और हंस तो रहा है रावण जैसा। सुना जाए, आजकल पता नहीं नया वाला मूवी जो आया है ना उसको थू थू कर रहा है लोग, सारा लोग थुथुआ रहा है। पता है उसमें ना, मान लीजिए आप भगवान पे कोई मूवी बना रहे हैं तो उसमें पता है अजीब अजीब डायलॉग दे दिया है, हम न्यूज में देखे पूरा विरोध हो रहा है। हाँ अच्छा है। अच्छा सुना जाए, सुना जाए। अच्छा यहाँ देखा जाए 64, अरे बात सुनेंगे आप। अरे आपको कल बताया गया था कि इनका जो, मत बोलिए मत बोलिए अब, इनका जो एरिया का अनुपात, आप लोग को नहीं बोले, पीछे वाले लड़का सबको बोले, आप लोग बतियाइए ना। अच्छा सुना जाए, एरिया का एरिया का जो अनुपात होता है ना,
वो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इधर आएगा रूट चढ़ गया, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 11.2 BC बराबर 112 ना, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, तो गुना क्या, 14 का पहाड़ा पर के एगो पॉइंट बैठा दे, हो गया होगा। दो क्वेश्चन में 8 2 10 11। अच्छा ये बनाएंगे आप, अच्छा ऑप्शन देखते रहिएगा, ये देख लीजिए ऐसे। और नीचे कर दें, हाँ ठीक है, बोलिएगा। पे, आगे वाला नहीं बोलेगा ऊपर नीचे, वो लोग बोल सकता है, आगे जो बैठा है उसको कौन चीज ऊपर नीचे देखना है। हाँ ऐसे वाला ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। अरे क्या बुलाइएगा हमको आप। अच्छा देखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत तेज बना लेते हैं, और जो लोग धीरे बना रहे हैं ना वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिएगा, बच्चा प्रैक्टिस में है, खूब पढ़ रहा है, आप कम पढ़ रहे हैं, दिक्कत होगा। अच्छा आप देखिएगा, लिखा है ABC का एरिया क्या है, 16, और अगर ध्यान देंगे तो DEF का क्या है, 49 एरिया है, और BC दिया है। अच्छा BC देने का मतलब है कि ये वाला दिया है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का ना दिया है। अच्छा BC दिया है तो पक्का क्या मांगेगा, EF ही मांगेगा, उसके पास और कोई अधिकार नहीं है मांगने का ज्यादा, क्योंकि अगर वो BC मांग रहा है तो लास्ट का, तो देखिए BC का मतलब पहला वाला का दिया है, तो कहेंगे ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर के। अच्छा एरिया वाला कल बताए थे, ठीक है, कि जो इनका जो इसका एरिया होता है ना, जो इसका एरिया होता है ना, उनके संगत भुजा के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। चढ़ाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान देना है, बात नहीं करिए राहुल, वो राहुल ये जो उस गली में बतियाता है घूम घूम के। कौन वाला गली, ये सामने जो ये गली नहीं जाता है बाजार को, कहीं जाइएगा, पता है लड़का पुल पे नाच नाच के बतियाता है ऐसे। मतलब अरे आराम से, ये सब कौन आ गया है जी मेरे पास। आप जाके उस गली में देखिए लड़का कैसे बात करता है, घूम घूम के, सुनसान गली है। अच्छा ये 2 से 2 बार में, और 2 से ये वाला, अच्छा रूट में दिया है। अच्छा रुका जाए, हाँ हाँ देख लिया, हम समझ गए तो, आप लोग तो नहीं काटा जाए, अरे ऐसे कटवा रहे हैं आप लोग। अच्छा सुना जाए, EF बराबर 7/√2, और इसको भी रेशनलाइज करेंगे, तो 2 आ जाएगा, 7√2 बटा में। तो पता है आप लोग बेकार कटवा दिए, पता है ये लोग एक्स्ट्रा कटवा दिए हमसे। अच्छा फिर से काटेंगे, 4/7, जब हमको लास्ट में पॉइंटे में बताना है, तो झूठो मूठ के घुमा के रास्ता, वो तो वही हो गया, कलकत्ता बनारस में जाइएगा ना, तो ऑटो वाला कहेगा ना कि चलिए 80 घाट ले जाना है। मान लीजिए आप कहते हैं ऑटो वाला का, तो पता है वो क्या करेगा ऑटो वाला, पता है आपको सीधा रास्ता नहीं ले जाएगा, सीधा 2 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन पता है बनारस में ढेर गली है, कहेगा चलिए ना ले चलते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं। आप पता है आधा घंटा घुमाएगा ताकि बिल अच्छा बने, और उधर बहुत सारा रास्ता भी ब्लॉक भी रहता है, पुलिस जाम के कारण ब्लॉक भी करके। आ जाइए, ये 2 से इसको सारा 3 बार में, पता है यही चीज बार रेशनलाइज करके लिवा रहा है सब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया उस समय। ये लोग काटी थी। हाँ रेशनलाइज किया जाएगा, जहाँ ऐसे बात नहीं बनेगा, ये तो अच्छा बन रहा है। अच्छा हल्ला नहीं करना है, सुनना है। हाँ
मतलब हल्ला कोई करे या सॉरी कोई बोले। 8 और 3 11 12। अच्छा ये बनाइए। ये वैसे नहीं करे, अरे पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उरी 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 कैले है। बनाइए। बात नहीं रोहित, बात नहीं करिए प्लीज, दीपक बनाइए ना। अरे जाइए ना, 4 बोतल धरा देगा, भर भर के दे। अब बैटरी बना देता है ये लोग। पानी। ऐसा फिगर बन रहा है इसमें। अरे तो रुक जाइए, थेल्स कहाँ, रुकिए। अरे दिक्कत कुछ नहीं है, पर इस वाले बैच में, इस वाले में थेल्स थ्योरम नहीं हुआ है, दिक्कत ये है। रुकिए। अब आप ऐसा कीजिए, इसको सेव में जाने दीजिए। दिक्कत तो कुछ नहीं है, अभी मिड पॉइंट भी नहीं हुआ है। आज कौन तारीख है, 20 ना। ज्योमेट्री जी ऊपर होगा। चलिए थेल्स थ्योरम लिखिए, आ गया वक्त इसका। अच्छा हल्ला हो रहा है, जो भी कारण से नहीं किए जाना प्लीज, हमको डांटने का मन रहता है, आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी का ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे पड़े हो, कुछ भी हल्ला नहीं कीजिए कोई भी बच्चा। चलिए थेल्स थ्योरम लिखिए। अच्छा इसमें बहुत सारा चीज सिखाएंगे थेल्स में, थेल्स सिखाने के बाद ना और भी सिमिलरिटी का कुछ सिखाएंगे। नीचे को जी नीचे कर दें। इधर तो नीचे करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, खाली थेल्स लिखा हुआ बचेगा। हाँ। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको नीचे कर देने के लिए तो बचेगा क्या। तो पता है, एक से एक लड़का है नमूना। अच्छा थेल्स हम अपने ढंग से समझा देंगे, पहले आप लिख लीजिए। ये फॉर्मेलिटी है जो आप लिख रहे हैं, अब बाकी समझाएंगे अपने ढंग से तो याद हो जाएगा। ले ली फोटो आप। आज शिब्बू का तबीयत खराब रहता है, जो मुंह बनेले रहती है हमेशा। कि झगड़ा करके आती है घर से। पता है कोई कोई होता नहीं है कि थोड़ा सा वो रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो लड़ाई झगड़ा रोज का हो जाता है। ये टीचर का अधिकार है, पूछ सकता है, कोई दुख होता है उसको बांट सकता है। दुख क्या होगा जी, कुछ दुख नहीं है। आप अपना कैरियर बनाइए, बाकी सबको कहिए कि जाओ। ये अरे कितना चिल्ला रहे हैं आप लोग। अच्छा ये हो गया, जल्दी क्लियर कीजिए, हो गया है। म्याऊं म्याऊं कराएं विनीत। अच्छा अब लिखाना है अभी और। अब पता है वैसे करेंगे तो नहीं चलेगा, फिर हद हो जाता है ये। पता है यही तो नहीं करना है, आप समझिए, हद नहीं करना है कोई। अच्छा आपको लगता है हमको खूब परेशान करिएगा तो आप खुश रहिएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हंस लिए रुक जाते हैं। शांत रह जाए, शांत रह जाए, शांत रहे, वैसे नहीं कीजिए, थोड़ा सा हंस लीजिएगा, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन लगल रह जाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये जल्दी। अच्छा अब थोड़ा सा सुना जाए। अच्छा थेल्स के बारे में 2 बात बताएंगे, 3 बात बताएंगे, 2 3 बात आप सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा थेल्स थ्योरम किसी भी ट्रायंगल पे कम कब काम करता है देखा जाए, मत बोलिए अब। थेल्स थ्योरम के बारे में बहुत ज्यादा आता है ये वाला थ्योरम। तो याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो चलेगा। बस ये याद रखिएगा कि थेल्स थ्योरम लगाने के लिए क्या होता है, किसी एक भुजा के पैरेलल एक और लाइन खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ए बी सी है,
और अगर हमको थेल्स समझना है तो आप यही समझे ना कि ये जो बीसी देख रहे हैं ना, बीसी भुजा, ज्यादातर क्या करता है ना, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देता है। इसके पैरेलल मतलब ये ऐसे है तो एक लाइन ऐसे खींच देगा, पैरेलल लाइन खींचता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ये मिड पॉइंट होता है क्या ये भुजा का, ऐसा नहीं है, केवल पैरेलल होना चाहिए। मान लेते हैं ये जो डी और इसको ई, तो यहाँ याद रखिएगा क्या किया गया है कि बीसी के पैरेलल खींचा गया है डीई, ठीक है। डी जो है वो ए बी पे है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, डी जो है किस पे है, डी जो है ए बी पे है। ये सब जानिएगा ना तो फिगर बना के क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। तो हम करें डी जो है वो ए बी पे है, समझ में आया। और हम बोल रहे हैं जो ई जो है वो किस पे है, ए सी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ याद क्या रखना है ना कि इसमें कभी भी जो थेल्स थ्योरम होता है ना वो दो भुजा पे काम करता है। कौन कौन दो भुजा, जिस पे ये दोनों बिंदु दिख रहा है, इस पे है और इस पे है, तो इन्हीं दोनों भुजा पे काम करेगा। किस किस भुजा पे हम यहाँ पे टिक आउट कर दे रहे हैं, हाँ टिक आउट कर दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मोटा मतलब आपको ये वाला भुजा ये भुजा पे काम करेगा और ये भुजा पे काम करेगा। आप बोले कौन कौन भुजा पे काम करेगा, तो हम कहेंगे ये पूरा, आप समझे ऐसे ले लीजिए, पूरा ही है। इसका मतलब ये है कि ये काम जो करेगा दो भुजा पे काम करेगा, ए बी और ए सी। ये कभी भी डी और बी सी को थेल्स नहीं जोड़ सकता है, याद रहेगा क्या बोले। जो थेल्स थ्योरम होता है वो किस पे काम करेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा जो बोले हैं। काम जो करेगा वो दो जगह काम करेगा, एक तो करेगा ए बी पे और एक करेगा ए सी पे, ऐसे ही लेना रहेगा। तो इसमें याद कैसे रखा जाता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख रहे हैं ए डी, यहाँ लिख रहे हैं ए डी, और अगर बटा यहाँ ए डी और मान लीजिए यहाँ लिखे डी पी, तो याद रखेंगे जो इस भुजा पे जो साइड लेंगे, जैसे आप लिखे ए डी और डी बी, तो यहाँ ये लिए और ये लिए ना, तो इजकल टू में ये और ये सामने रखना होगा। इसका मतलब ए ई बराबर ए ई बटा में, सॉरी ए ई बटा में इसी। उसी तरह और देखिए, अगर हम मान लीजिए कि इसी में बच्चा कहे कि और, तो हम बोले कुछ भी कर सकते हैं। आपको मन करे तो आप ए डी लीजिए, मन करे तो ए डी लीजिए, आप पूरा ले लीजिए ए बी, ए बी ले लिए पूरा। तो आप कहेंगे सर यहाँ एक्चुअल लिए क्या, आप ऊपर में लिए ए डी और नीचे में लिए पूरा, लिए ना जी। ए बी लेने का मतलब पूरा ही तो लेना हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए डी लिए और ए बी लिए, इसका मतलब ए डी और ए बी, समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे ए डी और ए बी लिए, तो यहाँ लेंगे क्या, ए ई, आप पूरा लीजिए ए सी। तो समझ में आ रहा है, कुछ भी रखा जा सकता है। मन करे तो आप डीबी को ऊपर रख लीजिए, डीबी को ऊपर रख, सॉरी डीबी को ऊपर रख लिए, डीबी डीबी, और नीचे में मान लीजिए आप क्या रख लिए, पूरा ले लिए ए बी, चाहे ए डी ले लीजिए ए डी। तो याद रखेंगे कि यहाँ बी डी लिए फिर ए डी लिए ना, तो इक्वल टू में ई सी लेंगे और फिर ए ई लेंगे। तो आपको बात समझ में आ रहा है। तो कैसे करना है, तो आप कह सकते हैं सर कुछ भी यहाँ पे लिया जा सकता है, आप चाहे नंबरिंग हटा दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ रखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। खाली याद रखिएगा ना कि जो इधर साइड लेंगे वही इधर साइड, और कभी भी ये इस भुजा पे और इस भुजा पे काम करेगा, किसी को ऊपर किसी को नीचे रखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बात समझ लीजिए। बाकी तो थ्योरी में कुछ भी लिखा रहता है, पर जो समझने लायक और बनाने लायक है हम बता दिए आपको। एक दो एग्जाम्पल अपने मन से दे देते हैं, कुछ बात नहीं पीछे घूम के। हाँ हाँ हाँ, कभी बोलेगा पानी मांगे हैं, कभी बोलेगा पेन मांगे थे। कल एक फोटोआ नहीं भेजे ये वो बढ़िया बढ़िया वाला, वो विश्वेंद्र के पास है, और भूंजा खाते वाला भेजे, कर लिए, लिखा है। अच्छा बात समझ में, वो लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज है, समय मिला क्या, वो सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया है, उसको रहने दीजिए। अच्छा एक और बात, इसमें क्या दिया है जी, क्या बोल रहे हैं आप, इसमें डी भी ले लिया, पता है क्या किया इसमें, ये वाला में ना जो लिया ना, ये सिमिलरिटी के साथ ले लिया, ये थेल्स नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक और बात, ये गलत भी नहीं है, गलत। हाँ
क्या ले होगा, AD बटा में। अच्छा ऐसा करिए ना, ये मेरे सही में अभी सही चीज नहीं है, ये थेल्स नहीं है, आप वहां काट दीजिए ना उसको, अच्छे से काटिए डिजाइन से कि खराब ना लगे, वो काम का भी नहीं है। अच्छा आपको क्या लग रहा है वो थेल्स है जो इस पे लग गया? अरे अच्छे से काटने आता है, डिजाइन बना के बनाए डिजाइन आप, दोनों तरफ से बना देती। ये भी डिजाइन बना के काट रहा है, अच्छा लगे कॉपी। अच्छा अब बात होगा ना कि वो जो दिया है ना आपको, हम समझा दे रहे हूँ क्या दिया है, अब सुनिए। अच्छा यहाँ देखिए तो, अच्छा जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, क्यों दिया था वो वही सिखा रहे हैं। थोड़ा थ्योरी जाएगा अभी। अच्छा ये आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पैरेलल केवल, यहाँ लिखेगा कि यहाँ डी जो है वो पैरेलल है बी से। अच्छा आप सुनेंगे आप, डी पैरेलल है बीसी के, तो आप कहेंगे सर अभी अभी तो थेल्स पे बात किए, तो हम बोलेंगे ये अब थेल्स नहीं है, समरूपता पे बात करेंगे। क्या देखिए होगा क्या, थोड़ा सुनेंगे। होगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। आप बोलें कैसे, बात नहीं करना है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर अलग तरीके से सुनाएंगे, आप बहुत गंदा सुनाते हैं हम। अच्छा मान लीजिए कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो आपको लाइन सेंस एंगल में बताया गया कि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स रे है, तो इस लाइन के ऊपर जितना होगा इस लाइन के ऊपर भी उतना ही होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, संगत कोण। दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स रे हो, तो इसके ऊपर जितना एंगल इसके ऊपर भी एक तरफ उतना ही एंगल, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर अल्फा होगा तो यहाँ भी क्या होगा, अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसी तरह से इधर वाला बात करेंगे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा होगा। और अगर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला जो है इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, तो एंगल एंगल से समरूप हो गया। कौन कौन, छोटका और बड़का ट्रायंगल। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल छोटा वाला ए डी और ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो आप बोलेंगे कैसे, तो एंगल एंगल, ये एग्जाम में नहीं बोलता है कैसे, केवल सिमिलर है देख लेना होता है। एंगल 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 से आपको पता है तीन एंगल सेम हो रहा है, देखिए छोटा वाला देख रहे हैं ए डी ई, इसमें ये एंगल सेम हो रहा है इन दोनों के बड़का में, तो दो गो एंगल सेम है, एगो तो कॉमने एंगल है छोटका और बड़का में, तो एंगल एंगल से समरूप है, उसको लिखिए तो समरूप है। समरूप है छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, और समरूपता लिखिए जैसे लिखा हुआ है, लिखा गया। इसका मतलब ये है कि थेल्स वाला में ये बढ़ सकता है बात, ठीक है। अच्छा अब बताइए अगर ये समरूप है तो यहाँ से मान लीजिए हम AD ले रहे हैं, तो वहां से क्या लेंगे, AB लेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ से लिए DE, तो वहां से क्या लेंगे, कल बताए हैं ये चीज, BC। और यहाँ से अगर हम AE लेते हैं तो वहां से क्या लेंगे, AC, तो यही चीज मैं वहां दे दिया था बिना बतैले। समझ में आया कैसे लिखा हुआ है। समरूपता से संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है।
रात में विवेक सोते हैं आप? नहीं सोया है? नवीन के साथ सोया था? हाँ, चंदन भी तो था, एक के बेड पे तीन तीन गो। कुछ ज्यादा लोग नहीं हो गया छोटा सा बेड पे? अच्छा, एक और फोल्डिंग जो किनारे में था उसको यूज किया होगा ये लोग। अच्छा, आगे बढ़ा जाएगा। वीडियो कॉल का लगा के दिखा रहा था कि देखो हम लोग खा रहे हैं, तुमको भी खाना है तो आओ। किसको दिखा रहे थे आप जाने, हम क्या जाने, हम तो ये सब जानते भी नहीं। ये कर ली। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनेंगे। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सुनेंगे। पता है इसको यूज कैसे किया जाता है? एक और बात, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका ठुकना नहीं है जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये वाला 5 दिया है और ये वाला 5 दिया है, ये वाला 3 दिया है, और मान लेते हैं कि ये वाला बोले कि मान लेते हैं इसको 10, इसको 10 मान ले रहे हैं, और बोले कि BC बराबर वाट। अच्छा, अब आप ना क्या यूज करेंगे, नहीं बनाइए। पता है अब कोई तरह का ना सिमिलरिटी लिख लिख के नहीं करना होगा, क्योंकि चीजें बदलती हैं। सुना जाए, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो दिमाग में जा रहा होगा। तो पता है कैसे लिया जाता है? देखिए, आपको क्या किया है ना कि ये 10 दे दिए हैं और BC मांग रहे हैं, ये नहीं मालूम है तो कुछ भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। तो पता है रखने का तरीका क्या होता है? आप ये देखिए कि जो मिसिंग है उस पर फोकस कीजिए, आज जो गिवन है उस पर फोकस कीजिए। तो हम बोलेंगे मिसिंग का बात कीजिएगा ना सर, तो थीटा के सामने वाला मिसिंग है। तो ऐसे यूज किया जाता है, सिमिलरिटी लिख लिख के कीजिएगा ना बुर्बक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यूज कीजिएगा कि छोटका में थीटा के सामने क्या है, 10, छोटका में थीटा के सामने 10 है, और बड़का में थीटा के सामने x है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो इसको नीचे क्या लिख देंगे, x बराबर, वो लिख लिख के बउआ ऐसा नहीं, ऐसे से वो हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम में बड़ी घुमाता है, अभी घुमाना सिखाएंगे। तो हम क्या क्या बोले, समझ में आया? हम आपको बोले कि छोटका में थीटा के सामने 10 और बड़का में थीटा के सामने x, तो पक्का ना डी डी अगर ऊपर रखेंगे तो BC आपको नीचे रखना होगा। फिर आप ये देखिए कि ऊपर छोटका रखे नीचे बड़का। तो अब आप ये देखिए कि छोटका में और क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया है, तो ये बीटा के सामने छोटका में 5। अच्छा, 5 है छोटका में बीटा के सामने, तो बड़का में बीटा के सामने 5 या 3 8 होगा। देख ध्यान दे रहे, बीटा के सामने बड़का में 8 है, तो 5 या 3 8, बात खत्म। अगर इसको बनाएंगे तो ये कट जा रहा है 5 से ये 2 बार में, और 8 दूनी 16, तो x बराबर बनाइए। बड़ी अच्छे से बता रहे हैं, अगर सीख लिए ना तो रेलवे में भी समरूपता खूब आता है। कर लीजिए, और रात को सब लोग पूरा नींद ले। कितने का आंख दिख रहा है हमको बंद हो रहा है? आज सही नहीं है तरीका बंद होना। रात में आप पूरा नींद क्यों नहीं लेते हैं? जिसके लिए आप जग रहे हैं एक दिन वो चली जाएगी और चला जाएगा। क्या? इसका तो कुछ है ही नहीं है जीवन में। इसको क्या, ये हो गया होगा। उसका नहीं मांगे हैं, दुइये को पे बात कर रहे हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही बात करता है, लिख के भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये हो गया होगा। और डाटा देख। अच्छा, ये यूज करना सीखे ना। अच्छा, अब सुना जाएगा। सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसके पैरेलल दे दिए, सुनेंगे। अच्छा, आपको अब अगर हम बात करें, सुना जाए। अरे कुछ कुछ बोलने से क्या हो रहा है? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा। ठीक है, और ये मान लेते हैं थीटा। अच्छा, इस बार डाटा में अगर हम आपको इस बार डाटा ये दे दें कि ये वाला 12 सेंटीमीटर है, ये वाला दे दे रहे हैं कि ये जो है ये आपको 12 है ना, तो ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ये 12, ये 8 है, ठीक है। और अगर हम ये बोल दें कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये बोले कि ये बताइए कितना होगा। समझ में आ रहा है सब? चलिए बनाए।
बन गया। आप मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग बतिया बतिया, आप लोग थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। आप लोग बतिया सकते हैं, पता है कुछ लड़कियों को और लड़कों को अलाउ कर देना चाहिए बतियाना, क्योंकि बर्बाद हो जाए, हम चाह रहे हैं कि बर्बाद हो जाए, हो ही रहे हैं। मान लीजिए हम समझाते समझाते थक गए, तो अब क्या बोलेंगे, अबे तब अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर अच्छा दिख रहा हो सके बाद में खराब हो जाए। अरे ऐसा कभी कभी होता है जीवन में ना, कि लगे ना कि ये सब झूठ मूठ का तैयारी वारी हो रहा है। आप कुछ नहीं है, दूर से जो बोलना बतियाना हंसना दूर से सब अच्छा लगता है, जिस दिन सामने जब आ जाएगा ना आदमी, वो दिन सब चांद और तारा तुरते रह जाएगा सब। अच्छा, हर बात में इस तरह से नहीं करना है। अच्छा, यहाँ सुना जाए, क्योंकि बात बनाना फोन पे बड़ी आसान है कि तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए। अच्छा इस बार अब ये देखिए। अच्छा जो मिसिंग है वो देखिए। जो अच्छा सुनेंगे। अच्छा आप देखेंगे कि जो मिसिंग है यहाँ एक्स है। आपका मर्जी, आप चाहे तो एक्स ही ले लें। तो आप बोलेंगे कि सर बड़ा वाला में आप एक्स लिए हैं और किस एंगल के सामने, अल्फा। सुना जाए सुना जाए, बड़ा वाला ट्रायंगल में अल्फा के सामने नहीं एक्स है। तो अगर आप एक्स लिए हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल लिए और अल्फा के सामने लिए। तो अब आपको छोटा वाला ट्रायंगल में अल्फा के सामने लेना होगा। तो अल्फा के सामने क्या है, 5, तो 5। अच्छा ऐसा नहीं कि आप यही ले रहे हैं, आप किसी और ढंग से भी बना सकते हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे कि ऊपर, नहीं बोलिए सुना जाए, ऊपर आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया गया है और नीचे छोटा वाला। तो अब कोशिश कीजिए कि ये जो 8 और 10 दिया है उसमें ऊपर में बड़ा वाला रखे और नीचे में छोटा। तो थीटा के सामने यहाँ 12 बड़ा है और ये 8 थीटा के सामने छोटा वाला ट्रायंगल में 8 है ना। तो यहाँ बड़ा रखे थे तो यहाँ सामने ऐसे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 से कट रहा है। चढ़तियाँ ही 12, 4 दूनी 8, पंक्तियाँ ही 15, 15 का आधा 7.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, दिमाग में बैठ रहा है कुछ कुछ। अच्छा आप देखिए तो डाटा और आगे बदल देते हैं अब इसको। अभी इसको पता है प्रैक्टिकल रूप से अलग कराएंगे, अभी ऐसे ही हाथ से लिख लिख के करा रहे हैं। और यही काम का भी है, एग्जाम में भी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करिए, हंसते हंसते बात करते करते एक दिन गुजर जाएंगे आप। और कोई आपको जानेगा भी नहीं। अच्छा सुना जाए, देखिए भाई आप देखिए, यहाँ देखिए, सुना जाए। अब कभी कभी चीजें बदलती हैं, जैसे अब दिमाग से हटाइए वो सब जाटा, अब नया देखें। अब एक रेलवे में ही क्वेश्चन ऐसा आया जहाँ बच्चों को ऐसे किया कि यहाँ से लेके और इस तरह का तिरछा खींच दिया। और जैसे ये एकदम रेलवे का बता रहे, एसएससी में तो आज से नहीं आ रहा है, 15 साल से एसएससी में ही सब आ रहा है। रेलवे में तो इधर 1-2 साल से एडवांस अच्छा दे रहा है, पहले से ज्यादा दे रहा है। तो ऐसे दे दिया। और बताया क्या किया, तो अब तो ये इसके पैरेलल नहीं है, तो अब तो वो वाला थ्योरी काम नहीं करेगा। तो अब बात को ऐसे देके और कहा गया ना, कि कहा ना कि यहाँ दे दिया 50, सुन रहे हैं, यहाँ 50 दे दिया, और कहा ना यहाँ भी 50। ठीक लग रहा है। अब रुक जाइएगा, यहाँ ये फिगर बनाइए पहले। अच्छा ये फिगर को बनाया जाता, एक सेकंड हट जा रहे हैं, बनाया जाए। नाम भी दे दिए ना, पहला बार है तो एबीसी, और ये आप माने तो डी। और बोलना कम करके सीखा जा सकता है। आप देखिए एक बार सीख के आपको अच्छा लगेगा, लिख लिए। अच्छा लिख के थोड़ा देर अब देखिए। तब तक हम पानी पियेंगे। हाँ हाँ, प्यास तो सबको लग रहा है। अब सुना जाए, बनाए ना इतना।
अब हम आपको जो बोलते हैं ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं ना कि फिर से फुटका और बरका समरूप हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे अब थोड़ा सुनेंगे, अब बात को नहीं सुनेंगे ना सब गड़बड़ा जाएगा काम। हम बोले छोटका बरका समरूप तो हुआ पर एंगल सब इधर उधर है, तो कैसे हुआ? एक बात बताइए, ये वाला एंगल कुछ ना कुछ आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि एगो तो 50 दिख रहा है ना, क्या मानेंगे ये? 70 मान लें, तो इसको 70 मान लेंगे। तो एक बात बताइए, जो भी मानिए, अरे 70 मानिए 80 मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे, आप थीटा मान लीजिए। तो हम बोले देखिएगा ना, बात कर रहा है बच्चा ऋषि के बगल में जो बैठा, नहीं कीजिए बात। सर समझेंगे, सर को नहीं समझिएगा तो कैसे सर आपको समझेंगे? दोनों आदमी एक दूसरे को समझेंगे तब ना आगे बढ़ेगा बात। समझना शुरू कीजिए हमको आप। हाँ, समझ ही नहीं रहे, हम पढ़ा रहे, बोला अरे भाई आपको बता रहे हैं, ये सब आपको जो बता रहे हैं ना, रियलिटी बताते हैं, इससे बाहर नहीं आता, यही आता है। आज भी हम लिख के दे दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ना इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि चीजें इतना ही है जिससे क्वेश्चन आ रहा है। आप करके देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि ये वाला हम 70 ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, आप थीटा ले लीजिए, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर छोटका में 70 है तो बरकों में वो 70 है, तो हम कह रहे हैं कि दो एंगल सेम दिख रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। एक बात बताइए, 70 है 50 है 120, तो ये कितना होगा? 60 होगा। एक बात अब बरका देखिए, 70 है 50 है तो ये क्या होगा? 60। इसका मतलब ये है कि एंगल एंगल से तो समरूप हो गया, फुटका बरका समरूप दिख रहा है एंगल एंगल से, लेकिन सब एंगल बिखरा हुआ है, यहाँ ध्यान देना होगा। तो पता है रखने में कैसे रखा जाता है, इसीलिए बोल रहे थे कि जो हम बता रहे हैं वो याद रखिए। अब देखिए, ये समझ में आया समरूपता। तो हम कह सकते हैं कि सर एक्चुअल ये दिया हुआ था, अगर हम बात करें तो एक्चुअल ये जो ट्रायंगल था वो ऐसे दिया था, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब तो इसमें बना दिए हैं सब। ओहो, ऐसे दिया हुआ था, और ये वाला कितना था? 50, और ये वाला क्या था? 50, यही था। और यहाँ पे ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये ई था। और इसी को हम लोग अब इस तरह से बना दिए हैं, समझे? मतलब दिया ये रहेगा एग्जाम में, ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसको समझेंगे अब। तो अब बताइए, एंगल एंगल से छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो चुका है, हो गया है कि नहीं एंगल एंगल से? तो अब कहेंगे सर रखने पर ध्यान देना है, पता है कैसे रखा जाता है? नहीं अभी बता रहे थे। अच्छा सोचिए हम कैसे रख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं बरका में रख रहे हैं, 50 के सामने क्या है बरका में? एसी। अच्छा बरका में 50 के सामने एसी है कि नहीं, देखिए तो 50 के सामने बड़ा वाला एसी। तो अब आप ये करेंगे कि अब ये देखेंगे कि छोटका में 50 के सामने क्या है, तो 50 के सामने छोटका में एडी, तो ऊपर एसी रखेंगे तो नीचे एडी बराबर। अब आप देखिएगा 50 ले लिए ना, अब हम बोल रहे हैं कि अब बरका में देखिए 60 के सामने क्या है बरका में? बरका ऊपर रख रहे हैं इसलिए ए बी ले रहे हैं, तो 60 के सामने ए बी। तो कहें सर 60 के सामने बरका में ए बी, तो छोटका में 60 के सामने ए ही है, समझे? बराबर। अब आप देखिए 60 50 हो गया, अब क्या बचा? 70। तो 70 के सामने बरका में बी सी, बरका ऊपर है सब में, तो नीचे में क्या हो जाएगा? डी। तो हमको लगता है आपको रखने समझ में आ रहा है कैसे सिमिलरिटी करते हैं यूज, एंगल देख के। बहुत इंपॉर्टेंट सब बात है, अगर आप इसको सीख लेना तो हमको लगता है खाली समरूपता से रेलवे का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है ये सबसे। तो करके देखिए आप। हो गया होगा। आजाद समरूपता लिखने आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा इसी के में एक और रूप देते हैं, नहीं बात कीजिए, एक और रूप देते हैं वो देखिएगा। अच्छा इसमें तो एक एंगल दिया है तो आप कर लिए, पर इसी में कभी कभी थोड़ा और घुमा के दे देता है, कर लिए। अच्छा देखिए एक बात और है, आपको रखने आ गया ना तो दो गो तीन गो डाटा दे के एगो मिसिंग दे देगा, बन जाएगा। अब जो बोल रहे हैं वो सुने, सुना जाए। हाँ ठीक है, बंद हो गया उसको बंद ही रहने दीजिए। यहाँ एक और बात है, जो बच्चा एसी को अपने मोबाइल से एमआई के मोबाइल से कंट्रोल कर रहा है,
अगर वो खराब होगा चाहे बंद होगा ना तो हम बनवाएंगे नहीं। आप उमस में आपको लगता है वो काम नहीं कर रहा, अभी ये दोनों बंद कर दीजिएगा तो क्लास नहीं चल पाएगा। उमस कम करता है, आप जानिए क्लास का। और ये लोग क्या करते हैं ना, एमआई के मोबाइल से कभी गर्म हवा निकलवाता है कभी ठंडा, हमको सारा रिपोर्ट है। करिए, कौन है अब आप जानिए, वहीं बैठता है सब, हमको मालूम चला है। तो आप लोग में से नहीं, वो नया ग्रुप है, तो हम कह रहे हैं ना कि क्या होगा, आप एसी बंद कर दीजिए, गर्म हवा निकलवाइए उसमें से। अच्छा यहाँ सुना जाए, और एसी टोटल सर्विस में है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरे पास रिमोट है, आप डिबिएगा तो वो गर्म हवा भी देता है, दिलवाइए गर्म हवा। जिस दिन हमको बुझा गया कौन करता है समझ जाएगा वो। सुना जाए, अरे बुर्बक वाला काम है। सुना जाए, सुना जाए, आप पढ़िए। ए बी सी। अच्छा आप सुना जाएगा, एबीसी एक ट्रायंगल बनाया गया है। अच्छा अभी आप एक देखे कि तिरछा लाइन दे के एक एंगल दे के वैसे किया। सुना जाए, अब अगर हम आपको ये कहें कि थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर ले, ठीक है। ये 75 दे दें, और अगर ये वाला 105 दे दें। अच्छा रुकेंगे और सुनेंगे, ऐसा दिया रहता है। अच्छा अगर ऐसा दिया हुआ है तो भी होता है क्या है ना, कि अगर आप बोलेंगे सर पिछले वाले में एक एंगल सेम दिया था, आप देखिएगा बैक करके, ये 50 था तो ये भी क्या था, 50 था, पर इस बार तो वो भी नहीं है। पर आप कह सकते हैं कि सर है, आप ये हिडन फॉर्म में कैसे है, तो कहेंगे कि सर अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो एक रेखा पे पूरा कितना बनता है, 180 बनता है। तो बात हो रहा है, मना करने पे अगर नहीं मानेंगे ना तो दिक्कत है, बहुत गंदा काम कर रहे हैं आप लोग। इसका सजा तो आपको ऊपर वाला जरूर देगा। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा लाइन, जैसा कर्म वैसा फल। आइए लिख लीजिएगा, कहीं बदल जाए तो कह दीजिएगा। आप किस पे विश्वास, ईश्वर पे तो विश्वास नहीं करते होंगे, नहीं तो ऐसा काम नहीं करते कि टीचर पढ़ा रहा है आप तंग कर रहे हैं। अगर जिस पे भी आप करते होंगे, जहां भी विश्वास, वहां दिख लीजिएगा क्या होगा आपका। हम साफ बोल रहे हैं, आपको बुरे कर्म का सजा तो मिलता ही मिलता है। जो अच्छा कर्म किए होंगे पापा उपा, उसीलिए आप अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे हम तो बुरा करके अच्छा जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ होगा जो बचा होगा, लास्ट में आप भोगेंगे। आप भोगेंगे, जल्द भोगेंगे, 5 साल वेट कीजिए, भोगना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा आप भोगेंगे ना, तहिया याद आएगा कि जब हम सर पढ़ा रहे थे तो हम गलत काम कर रहे थे। करिए, 105 यहाँ लिखा है, एकदम भोगना है, रियलिटी यही है, गलत काम करेंगे गलत सजा होगा, वही काम। अच्छा ये 105 है, ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75। देखिएगा, ये 75 होगा तो आप कहेंगे सर फिर से तो एक सेम हो गया, और जब एक सेम हो गया तो बाकी तो अपने आप सेम हो जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसे वाले फिगर में अगर एक 75 75 हो गया तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए इसको आप 60 मान लें, 60 मान लें, तो इसको 60 माने, इसको 75, तो ये 100 कितना हो गया, 35। 135 बचा कितना, 45, तो ये 45 हो जाएगा। और बरका में अगर देखेंगे तो ये 60 75, तो ये वाला 45, तो फिर से ऐसा हो गया कि नहीं। अब फिर से आप रख सकते हैं जो रखना है। समझ में आ रहा होगा बात। तो इसमें क्या होता है, यही 3 तरीके से है, थेल्स दे के बोलेगा, नहीं तो एक एंगल दे देगा, और नहीं तो ये दे देगा। 3 ही तरीके से क्वेश्चन आता है, फिक्स है। नहीं तो फिर एंगल डायरेक्ट दे के आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लिख ले, समझ ले, आगे बढ़ा जाएगा बात। गलत काम नहीं कीजिए, आपको लगेगा ना कि आप जो कर रहे हैं इससे आपको कोई जीवन पे इफेक्ट नहीं आ रहा, आएगा। तब बात होता है कर्मे का है, ये कर्म भूमि है जो देख रहे हैं ना, ये सब कर्म भूमि है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसे ही मिलेगा। करिए। कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा आज अच्छा जिंदगी जी रहे हैं हल्ला करके तो अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, नहीं जिएंगे, ज्यादा दिन थोड़े जी पाएंगे। एक वक्त आएगा कि सारा वो खत्म हो जाएगा और फिर वो शुरू होगा, फिर लाइन से। उसके बाद आप संभालते रहिएगा, नहीं संभाल पाइएगा। तू भी शुभ बोल रहे हैं एकदम। आप देख रहे होंगे, आपको भी मिल रहा होगा कुछ फल, तो आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, नहीं दिखता होगा जी, फल मिलता होगा कुछ तो। अच्छा आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा सुना जाए, भैया बोल दी, भैया बोल दी, अरे पता नहीं कौन किसको भैया बोल दी। हमको आज तक बताया नहीं है, सब आज दिन भर भैया बोल दी, उसको भैया बोल दी। अच्छा सुना जाए, देखिए लड़की लोग सबको भैया बोल के बतियाती है। गुपचुप वाला के पास आप कभी खड़े रहे हैं,
कहे कि भैया थोड़ा नम उसको में तीखा कर दीजिए, भैया ये कर दिए, भैया वो कर दिए। भैया नहीं बोलेगी ना तो देह पे चढ़ने लगेगा गुपचुप वाला। तो भैया बोल देगी तो ठीक रहेगा, कुछ गलत नहीं बोलेगा, कहेगा अच्छा भाई वाला रिश्ता है। आजा अब सुना जाए, यहाँ सुना जाए, वो ठीक भी रहता है। कपड़ा लेने जाएगा, भैया कपड़ा दिखाइए। अच्छा अब यहाँ देखिए, अगर हम इसी में डायरेक्ट एंगल का बात करें, यहाँ दे रहे हैं हम 60, 60 नहीं, हाँ 60 ही दे देते हैं, 60 डिग्री। और इसको इस बार 60 कर दे रहे हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। और इस बार अगर हम ये बोल दें कि बड़ा वाला में ये वाला पूरा दे दे रहे हैं आपको 18, 18 दे दे रहे हैं, 18। और छोटा वाला में मान लीजिए कि हमको बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम। और अगर बात करें ये वाला, तो इसको ले रहे हैं हम आपको 10 और इसको ले रहे हैं 6। अच्छा ध्यान दे के देखिए तो आपसे बन पाएगा कुछ। डाटा ठीक है ना, हम बन जाएगा ना डाटा से? बस क्योंकि अपने मन से दे रहे हैं इसलिए पूछे। अच्छा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ज़्यादा देर नहीं दिया जाएगा। अब बताइए, एक ही एंगल 60-60 है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जितना होगा दोनों में उतना ही होगा, और ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। क्या इससे समझ में आ जाएगा? डबल डबल और थीटा। जरूरी नहीं है एंगल थोड़ी मान के अपना समय व्यर्थ करना है। ठीक है, तो अब बताइए, जो डाटा दिया हुआ उस पर बात करते हैं। 18 दिख रहा होगा, 60 के सामने क्या है? 18। 60 के सामने 18 है, तो छोटका में 60 के सामने एक्स है। अब देखिए, ऊपर आप बड़का लिए, नीचे छोटका, तो अब आप बड़का थीटा के सामने बड़का में क्या, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 6 है, और वहां कितना है होगा छोटका में 10। तो अगर इसको बनाया जाए, 2 से 36 18 और एक्स बराबर 30, तो इसका मतलब 30। अरे अपने मन से डाटा इसलिए लाइन में छोटा बड़ा दिख रहा है, उसका टेंशन नहीं ले जाए। पता है, आप चाहें तो बदल सकते हैं डाटा, आप कह सकते हैं बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो तो बोलता है कि स्केल यूज नहीं किया, रफ वर्क है, तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। निगेटिव आता है तब गलत हो जाता कि भुजा निगेटिव आया है। ठीक लगा ये वाला? कुछ कुछ समझ में आया? दे क्वेश्चन पीडीएफ वाला। नहीं बात करके पढ़ा करें, सब बच्चा को बोल रहे हैं पढ़ लीजिए। 1 से 2 साल में आप अगर, अच्छा एक बात सोचिएगा, रेलवे का नौकरी आएगा सबको मालूम है। ये आएगा ही आएगा, लिखित है कि 2 से 3 लाख भी आ सकता है। एक बार वो नौकरी आएगा, तो दूसरा नौकरी जो आएगा फिर 2 साल बाद आएगा लगभग, क्योंकि इसी के प्रोसेसिंग में 1 1.5 साल लग जाता है। सोचिए आपको ये छूटा तो 2 साल जीवन खराब हो जाएगा। और एसएससी का ऐसा हाल है कि कट ऑफ 180 जाएगा सीएचएसएल का। ले आके दिखाइए। तो आपको लगता है मजाक है, ये नौकरी नहीं होना, 2 साल बर्बाद होगा आपका जीवन का। आप देख लीजिएगा। आपको लगेगा, आपके सामने दिखेगा कि 2 साल अगर निकल गया आपका। क्योंकि अब सरकार भी क्या करेगी जी भाई, दी नौकरी अपना सरकार में कितना जल्दी जल्दी निकालेगी। आप देख लीजिए। आप एक बार मिस कर रहे हैं तो क्या आपका होने वाला है। आपको लग रहा है सब चीज आसान होगा जीवन में, एक बार आप इसको मिस करके दिखाइए, 2 साल बाद फिर अब ट्राई कीजिएगा आप सोच के देखें 2 साल बिताना। इसी तरह फिर हा हा ही करते करते बीतेगा, और यही सब में आप इधर उधर करेंगे काम। अच्छा थोड़ा सा अब ना ये कर ली डांट नहीं, क्वेश्चन देखना था, सॉरी, क्वेश्चन देखना था, हम सोचे कि नोट्स लिखवाना है। पहला ये देखे तो, अच्छा इसको देखिए तो ये बना के, अच्छा हिंदी ही अभी देख लीजिए, क्योंकि दूर वाला बच्चा नहीं देख पाएगा, हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। हिंदी देखिए, क्या लिखा हुआ है? अच्छा वो छुप गया है, ए बी है जी। मेरे पास हर डाटा जो सिखाते हैं उसके बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का।
कुछ दिक्कत नहीं ना हुआ? अच्छा, क्योंकि ये सब नया क्वेश्चन है ना, तो डाटा कहीं कहीं एरर हो जाए तो हमको नहीं, हम धीरे ठीक कर देंगे। आपको दिखेगा ये किताब का नहीं है, आपके बुक में ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारा है, पर ये नया है। ये सब देखिए, हम अपना पूरा कीमती समय यही लगाते हैं। आपको लगेगा, आप एक बार इसको तैयार करके दिखाइए, बड़ी दिक्कत होगा। बाकी तो आजकल ना बहुत सारे टीचर का पीडीएफ मिल जाता है, तो टाइपिंग आराम हो गया है। लेकिन पता है, एकदम नया नया नहीं मिलता है बाईलिंगुअल में, सीएचएसएल का नया का। ये सब मिल जाता है कभी कभी। अच्छा देखिए, तो ए क्यू का बात करेंगे तो ये क्या दिया है, 4√2। अच्छा, क्यूसी का बात करेगा तो 6√2। अच्छा, ए बी का बात करेगा तो ये पूरा दिया हुआ है 20। और मांग क्या रहा है, पी पी ये मांग रहा है। अच्छा देखिए कैसे रखते हैं। अच्छा, अब बच्चा समझेगा कि अगर ये और ये पैरेलल बोल रहे हैं ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये वाला तो दोनों में कॉमन होगा। अच्छा, डबल और सिंगल से बुझा जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये 20 और x का बात किया जाए तो बड़ा वाला में 20 दिया है ना, तो इस वाले के सामने पर, पता है ऐसा है ना कि एपी निकालना पड़ेगा और उसमें से घटा दे, नहीं पूरा। अच्छा थेल्स लगा दें, पता है हम सिमिलरिटी बेकार लगा रहे, थेल्स लगा देते हैं। कौन सी की इधर का 20 लिए और x लिए, तो उधर का आपको 20 लिए तो 6 या 2, 6 या 4, 10√2 बटा में। तो ये ज्यादा हम जानते सोच रहे हैं कि बीच वाला थोड़ी मांगा है डाटा, सिमिलरिटी बोल रहे, थेल्स लगा दीजिए। याद है पूरा नीचे, देखिए पूरा नीचे, तो यहाँ भी पूरा, तो पूरा का मतलब 6 या 4 10, और नीचे का मतलब 6। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, 6 दूनी, तो x का वैल्यू 12 है। ठीक लगा? अगला क्वेश्चन है। अभी अभी और कर लीजिए, अभी तो 10 बजे छुट्टी होगा। भूख लग गया ना तो पानी पी लीजिए। क्या हो गया जी, बैग वैग सब गिरा पिरा दिए आप लोग? हाँ क्या खिलाए? सिंघाड़ा खिलाए, किसको खाना है? आइए ना बाहर, पता है आ जाइए, आपको नहीं खिलाए तो कहीं यहाँ आ जाइए बस। अब सब आइए, सब जिसको जिसको आना आइए। अच्छा जितने बच्चे आते जा रहे हैं आए, आए ना, हम भी देखें। 10 10 दिन के लिए छुट्टी देंगे ये लोग। आज जो सबसे पहले आएगा 1 महीना के लिए, पूरा क्लास आ जाएगा तो छुट्टी पे चले जाएंगे, हमको डराइए नहीं सब। देखें, बिना मतलब के चिल्लाने का तरीका है, ये बनाया जाए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बजाएं आप लोग, हम तो कोशिश करेंगे रेलवे में आपको बजाने पे रख लिया जाए। जो बजा लीजिए भाई, वो वाला में सब बजा सकते हैं, 10 10 रुपया मिलता है, जो बजा लीजिए अपना आप। बनाइए ना ये वाला में मन नहीं लगता है। हमको ये बताया, बच्चा सबसे डरा रहा है ना कि सब आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। अरे भाई ऐसा हूँ गर्मी ज्यादा है, आपको नहीं लगता कि हमको लगता होगा कि सूत जाए हम घर में, एसी चालू करे, एसी से बाहर ना निकले। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं अभी एसएससी का कर रहे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू रेलवे में आता है। ये सब नया जो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा लिखा जा रहा है जो दिया है, एक बात आपको जो पूछ रहे हैं वो देखना होगा। अच्छा 70 70 तो बुझाया, हम बोल रहे हैं कि जितना ये वाला होगा दोनों में कॉमन होगा ये, और अगर हम बोले ये वाला जो होगा वही ये वाला होगा, होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा 2 बार करके दिखाए हैं क्वेश्चन में। अच्छा अब आप ये देखिए, डाटा भरिएगा तो बुझाएगा कि कैसे शुरुआत करें। डाटा में AD 12 दिया है और AE कितना है
8 समरूपता लगेगा। अच्छा इसमें थेल्स नहीं लगेगा, क्योंकि थेल्स लगता है जब पैरेलल हो तो दोनों साइड पे, यहाँ तो समरूपता लगेगा। अच्छा अगला ईसी दिया है 14 और मांगा कुछ ही है पी डी, ये नहीं बी, अच्छा ये डी यहाँ होगा, थोड़ा घसका हुआ लग रहा है ये। अच्छा अब आपको देखना जो बोल रहे हैं सुनिए। अच्छा अगर आप समरूपता लगाएंगे तो बन जाएगा। समरूपता में कैसे बनाएंगे, जैसे 70 के सामने देखिए यहाँ क्या दिया है 12, ध्यान दीजिएगा 70 के सामने 12, तो छोटका में 70 के सामने 12 है, तो बड़का में 70 के सामने 14 और 8 22। अच्छा 70 यूज हो गया। अच्छा अब अगर ध्यान देंगे तो अब हम डबल 3 गो डॉट वाला यूज कर रहे हैं। आप कहें 3 वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो 3 डॉट वाला के सामने 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स। अच्छा ऊपर छोटा रखे हैं तो इस छोटा वाला में 8 रख लीजिए, सॉरी, और नीचे बड़ा रखेंगे तो 12 प्लस एक्स ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। ऐसा समझ में आया कैसे कैसे हुआ। हम बोल रहे हैं कि 70 के सामने 12 छोटका में, तो छोटका ऊपर रखें तो यहाँ भी तो छोटका रखना होगा ना, तो 8 और इसके सामने 12 प्लस एक्स। कट्टम कुट्टिम कर रहे हैं 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, ये क्रॉस करेंगे तो बढ़ती हैं 36 प्लस 3x बराबर 44, घटाएंगे तो ये 8 आएगा, तो x बराबर 8 बटा में 3, यही मांग रहा था। अगला क्वेश्चन, राते तो उठ नहीं रहे थे पत्तल से, ये लोग क्या पार्टी था कल, ये सब वही लोग के ग्रुप में। अब पत्तल से उठ नहीं रहा था, पत्तल पता है पूरा एकदम अजीब तरह से खा रहा था। 3 नंबर हुआ। अच्छा अरे देख लीजिए कितना अच्छा डाटा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समय 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं आप। नहीं दे सकते हैं तो हम ले लेंगे। समय नहीं दीजिएगा। अच्छा ये देखिएगा दिख रहा है पीछे वाले बच्चे को। अरे इतना अब इससे बड़ा कैसे से होगा ये क्वेश्चन। खाली नहीं नहीं करता है। पी क्यू का मान क्या है, यहाँ यहाँ काम कीजिए नहीं बात कीजिए। अरे आपको क्या लग रहा है, यही क्वेश्चन हम बोल तो दिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, ज्योमेट्री से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। हम तो बोलते हैं कि ये मेरा तो डिजिटल बोर्ड है, आप ले आइए पेन ड्राइव में क्वेश्चन जो बाहर आया एमटीएस में चाहे सीएचएसएल सीजीएल में। एमटीएस का एग्जाम दिया आप लोग, ट्रेन छूट गया था आपका, बाकी गर्मी में एग्जाम नहीं देना है। अच्छा आप देखेंगे ये क्वेश्चन को। अच्छा एक बात देखिए, ये 75 है, 105 है, तो ये क्या होगा 75, ये जितना होगा वो कॉमन है, ये 60 हो जाएगा ना। कैसे होगा आप बताएंगे, हम बता सकते हैं 60 क्यों होगा। ये फिक्स है कि ये 75 है तो ये 75 है ना। एक बात बताइए, ये वाला एंगल आपको लगेगा कि कैसे निकाले, बताइए 75 और 60, 135, तो 135 तो ये कितना 45 और 75 जोड़िए 120, तो बचा क्या 60 होगा, नहीं होगा तो बनेगा। अच्छा समझ में आया, ये 60 हो जाएगा। ऐसे भी एक एंगल अगर ये है ना तो ये कॉमन होता है, ये और ये सेम होता है, फिक्स मान लीजिए। क्या नहीं फिक्स मान सकते, थोड़ा याद किया जा सकता है कि ये और ये सेम है, ये कॉमन होगा और ये दोनों बराबर होगा, फिक्स है। तो अब आप देख लीजिए डाटा बैठे क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, ये 14 है और 9 है, ये पी वाई 18, पी क्यू कहाँ है, ये पूरा मांग रहा है। सुना जाए, सुनिए सुना, तो बैग उग सब टंग ले वो, एकदम 10वीं का बच्चा है क्या जी।
इतना कौन जाने का जल्दी है आपको, ई उम्र में, वो भी उम्र ढेर होता तो कम समझ में आता, बेचैनी ज्यादा है। अच्छा, अगर आप देखें, अच्छा 60 के सामने 18, 60 के सामने छोटका में 18, 60 के सामने बड़का में के, अभी सुना जाए पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए कि छोटका में, छोटका लिए थे ना, छोटका में इसके सामने 9, छोटका में 9, अब बड़का में 14, 9 दूनी 18, 14 दूनी, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देख लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, आप लोग जा सकते हैं अब।